वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कार्यक्रम के इस हिस्से की शुरुआत करते हैं फरवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों की जानकारी के साथ। इश्क फिल्म, जुनून फिल्म है, दर्द फिल्म, दवा है फिल्म, दुआ है फिल्म। साल 2015 का जनवरी महीना बेशक बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के लिए सक्सेसफुल ना रहा हो, लेकिन फरवरी महीने में इंडस्ट्री सहित सिने लवर्स की भी खासी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस महीने में ऐसी कई फिल्में रिलीज हो रही हैं जो ना सिर्फ लीक से हटकर हैं बल्कि बड़े बैनर्स के बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। एक तरफ जहां 6 फरवरी को पा फेम आर बाल्की के निर्देशन में हटके थीम के साथ धनुष और महानायक अमिताभ बच्चन के अभिनय से सजी फिल्म शमिताभ रिलीज हो रही है, जिसके जरिए कमल हासन की छोटी साहिबजादी अक्षरा हासन कर रही है इंडस्ट्री में डेब्यू। क्यों टाइमिंग बहुत खराब चल रही है? सेक्सी एक्ट्रेस नहीं मिल रही है तो बिग डायरेक्टर पे चांस मारे। किस माय एस मंकी। तो वहीं 13 फरवरी गवाह बनेगी रणबीर कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और अर्जुन कपूर स्टारर रॉय की। गन्स पार्ट 1 और 2 के मशहूर डायरेक्टर कबीर ग्रेवाल, जो अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में पाए गए हैं, इस बार उनकी नई फिल्म के साथ ही उनका नया लव अफेयर भी शुरू हो गया है। कैसी है वो? बिल्कुल पागल है मेरी तरह। डेब्यूटेंट डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह के निर्देशन तले बनी रॉय बेशक वैलेंटाइन डे पर रिलीज हो रही है। तो यहाँ पहुँच गई। बहुत अजीब हो तुम। तुम्हारी तरह ही हो। लेकिन ये है एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जिसमें रणबीर कपूर एक नामी चोर है। $120 मिलियन। दोनों के? एक के। अर्जुन रामपाल एक कॉप। उसके चेहरे पे नकाब था, सिर्फ आंखें दिख रही थी। इतने सारे डरे हुए लोग एक साथ मैंने कभी नहीं देखे थे। उसके बाद जब कभी बैंक गया तो थोड़ी सी उम्मीद थी कि वो वापस आएगा। और जैकलिन फर्नांडिस डबल रोल में इन दोनों चोर सिपाही के लव इंटरेस्ट के किरदार में हैं। बस सोचती हूँ कि क्या तुम सच में वो हो जो लोग कहते हैं, या लोग जो कहते हैं तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है कि नहीं। शमिताभ के ट्रेलर और प्रोमोस के साथ साथ रॉय के गाने अभी से लोगों में काफी मकबूल हो रहे हैं। तेरे और मेरे पास तू है कि नहीं, तू है कि नहीं। 13 फरवरी को रॉय के साथ जो दूसरी फिल्म बड़े पर्दे पर खुलेगी वो है मल्लिका शेरावत अभिनीत डर्टी पॉलिटिक्स। जयराम जी की कहीं चक्कू चला, कहीं गोली चले। फिल्म से बेशक कोई बड़े नाम नहीं जुड़े हैं, लेकिन मल्लिका की प्रेजेंस और भवरी देवी के जीवन पर इसका आधार केंद्रित होना ही इसकी यूएसपी है। नहीं आया वो तो हमें मिलेगा ही, देना ही पड़ेगा। एमएलए को मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनना है। जिसको देखो खुजली हो रही है। मैंने फैसला कर लिया है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दीनानाथ नहीं दीनदयाल होगा, और ये औरत इस प्रदेश की होगी डिप्टी सीएम। इसके बाद सिल्वर स्क्रीन गवाह बनेगा चॉकलेटी हीरो की इमेज तोड़कर सशक्त ग्रे शेड अदा कर रहे वरुण धवन के रफ एंड टफ रोल का, जिसे वो निभा रहे हैं बदलापुर में। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने एक्टिंग करियर से शुरुआत करने वाले वरुण के इस नए अवतार के चर्चे अभी से हर तरफ आम हैं। मेरे मुझे घर पे तेरे कदी बुला, तेरी चौखट पे दे दे और जो दर्द हो बाकी रुला, मुझे रच रच के हाथ मेरा जी करदा। मेरा जी करदा, मेरा जी करदा,
इंडस्ट्री, सिने ट्रेडर्स, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और सबसे बढ़कर पब्लिक यानी सिने लवर्स की निगाहें। एंटरटेनमेंट डेस्क। और अब पेश एक नजर करिश्मा कोटक और अध्ययन सुमन अभिनीत फिल्म लखनवीश के फर्स्ट लुक लॉन्च पर। जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज फिल्म का फर्स्ट लुक आनंद जी ने लॉन्च किया है मेरे और करिश्मा के साथ और मिश्रा जी के साथ, और बहुत मेहनत की है हमने इस फिल्म पर। एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक फिल्म है ये मेरे लिए। पहली बार मैंने एक लखनवी किरदार प्ले किया है फिल्म में। तो हम गाने राज ने बहुत खूबसूरत दिए हैं फिल्म में। अब हर एक्टर की इच्छा होती है यार उसकी फिल्म सक्सेसफुल हो। हमने मेहनत की है, अब इंशाल्लाह आगे फिल्म जो है अच्छा करे बॉक्स ऑफिस में। हम साहब एक तरीके से एक प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और जो हीरो हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं, और हम उनको शिक्षा देते हैं और उनको थोड़ी मदद करते हैं। उनको थोड़ी तकलीफ़ हो गई अपने प्यार में, तो थोड़ा सा काम है, ज़्यादा काम नहीं है हमारा। इश्क तो एक ही होता है ना, प्यार चाहे जितना भी नाम दे दे। हमने इसमें तड़का लगाया लखनऊ की, क्योंकि क्या हमारे वहाँ संस्कार, हमारा वहाँ का तहजीब, वहाँ की जो एक नौटीपना है ना वो हमने डालने की कोशिश की है। इसलिए वहाँ की थोड़ा सा जो संस्कार जो लिया है, इसलिए वहाँ का लखनवी इश्क हमने किया है। किस तरीके का इश्क है यार, हर चीज़ मिक्स्ड है इसमें, बहुत सब कुछ मिक्स्ड है। प्यार से बहुत रोमांस है इसमें, थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा एग्रेशन भी है। जो इंसान एक लड़की से बहुत प्यार करता है उसमें एग्रेशन ज़रूर होता है, तो इसमें एग्रेशन भी दिखेगा आपको इस किरदार में। लड़की के लिए लड़ता है फिल्म में, तो वेरी एक्साइटेड। लखनऊ ही क्यों? क्योंकि वहाँ की जो एक टोन है ना, जब फिल्म में जब आएंगे ना लोग लखनऊ के टोन में ना, तो टोन जो है ना अपने आप में बड़ा प्यारा है। तो टोन, बोलने का लहजा, जो उनके आदर सत्कार का भाव, जो एक्सप्रेशन, जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही प्यारा है। इस फिल्म को इसलिए देखने जाएंगे कि इसकी जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। इसको इसलिए देखने जाएंगे कि लोगों को इससे जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं, चाहे सुनैना हो इस फिल्म की जो लीड में है, चाहे वो प्रेम हो जो कैरेक्टर है, इनसे प्यार हो जाएगा उनको। इस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा, इस कहानी से प्यार हो जाएगा, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, पूरा स्वस्थ मनोरंजन चाहिए, पूरे परिवार के साथ जाना है और बहुत ही हंसी खुशी माहौल में एक अच्छी फिल्म देखें, एक अच्छा अपना व्यक्त समय बिताएं और एक अच्छा कुछ चीज़ लेके आए घर में और लोगों के साथ बड़ा हैप्पली रहें। कंगन खनके मैं रह जाऊं तेरे बनके, कंगन खनके मैं रह जाऊं तेरे बनके। Lucknowish, actually I born and brought up in Lucknow as well, and I got the chance to sing one beautiful track thanks to Mr. Raj Ashu and Anand Raj sir, and this is a duet, me and ये गाना डुएट है जो मैंने इस मूवी में गाया है, दैट इज संग बाय मी एंड पलक मुछाल जी ने गाया है साथ में। बड़ा सोना मोड़ा नचदा नच के नुबाई गोड जचदा, फैन हुआ मैं तेरे झुमकों का, फैन हुआ मैं तेरे ठुमकों का, देख के तुझको दिल का मैटर हो गया डू और डाई, बॉम्ब कुड़ी तू आई एनर्जी हो गई हाई। म्यूज़िक तो बहुत खूबसूरत है, राज ने दिया है। तू आए ना, तू राज आशु ने दिया है, और तू आईना है मेरा, आई थिंक इज़ माई फेवरेट ट्रैक फ्रॉम द फिल्म। और जितने लोगों ने सुना है इस गाने को, दे ऑल सॉर्ट ऑफ सेइंग दैट्स गोना बी अ सुपर सक्सेसफुल ट्रैक ऑफ 2015। So I'm really looking forward to the song. अब जानकारी अल्बो इंडो बॉलीवुड अवार्ड्स की। मुझे लगता है कि जिस तरह की जूरी चूज़ की गई है, ये बहुत रेगुलर फेसेस नहीं है जो होते हैं ज़्यादातर अवार्ड्स में। कई लोग, अनीस भाई बिल्कुल एकदम कमर्शियल फिल्म के बेताज बादशाह हैं, हम जैसे लोग थोड़ा अलग हैं, जावेद साहब हैं, श्रीधर मुझको लगता है हिंदुस्तान के सबसे अच्छे राइटर ये हैं। तो इसमें टेक्नीशियंस भी हैं, एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, शाम श्रॉफ जैसे प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, तो जिनको फिल्म की जो पूरी विधा है उसकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनको सबके बारे में सब लोग अपने अपने माहिर लोग हैं ये लोग। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि 50% वोटिंग जो है इसमें हमारी जूरी की है, 50% पब्लिक की है। तो 50% वोटिंग जो है पब्लिक तो पब्लिस्ट करेगी, हम लोग और चीज़ें टेक्निक चीज़ें देखेंगे। भाई कैमरा वर्क अच्छा है, पिक्चर का नहीं है, पब्लिक को इतना समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ सनसेट वाले शॉट को बोलते हैं अच्छा कैमरा वर्क है।
कैमरे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को, उन तकनीकी चीज़ों को देखेंगे। दूसरी बात जो फ़र्क है अवार्ड ये है क्योंकि ये दुबई में हो रहा है, और मुझे लगता है जो अरब वर्ल्ड है, जिस तरह की 22 कंट्रीज़ के नाम 22 को बताया जावेद साहब ने, कि हम पहली बार किसी विदेश में, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ इस तरह का इंटरेक्शन होगा हिंदी सिनेमा का। नहीं तो बाकी अवार्ड्स तो क्या होते हैं, मतलब फिल्म बॉम्बे में ही होते हैं और हमारी ही ऑडियंस देखती है। इस बार अगर व्यूअरशिप इतनी बढ़ रही है हिंदी सिनेमा की, जिस तरह से बताया जा रहा है, इस तरह के स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान मुझे भी नहीं था, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको तो और बढ़ावा मिलना चाहिए। This is also instilling excitement in 22 Arab-speaking countries. This will create that excitement. This award will bring that, and kind of, because of the excitement, obviously there is awareness and revenue generation. So the whole purpose is twofold or threefold, yes, manyfold. फिल्में 2014 के अवार्ड्स होंगे इस बार, जो भी 10 अप्रैल को फंक्शन है दुबई में, वो 2014 जनवरी दिसंबर जो फिल्में रिलीज हुई उनका होगा। तो जितनी फिल्में होंगी, 150, 200, 250 जितनी भी होंगी, उनकी लिस्ट हमको ऑर्गेनाइजर्स देंगे, हम सबको। उस लिस्ट से हम लोग हर कैटेगरीज में 5-5, 6-6 नॉमिनेशंस देंगे, ठीक है। और उसके बाद वो नॉमिनेशन पब्लिक के सामने दिए जाएंगे, हमारे पास भी होंगे। पब्लिक 50% पब्लिक वोट करेगी, जो ऑनलाइन ऑफलाइन है। ऑनलाइन तो जैसे आपको पता है इंटरनेट पे करेंगे, ऑफलाइन इन्होंने बैलेट बॉक्सेस डिफरेंट वेन्यूज़ में, दुबई में और जगह में बैलेट बॉक्सेस रहते हैं, जैसे आईफा का होता है, ये मैरिट में रखे रहते हैं आप जाके, तो वो लोग वहाँ वोटिंग करेंगे। बाकी 50% जो नॉमिनेशन है हम लोग उनमें चूज़ करेंगे, और चेयरमैन का वोट, मतलब मैं जो बोलूँगा वही होगा। नहीं, देखिए चेयरमैन के बतौर पे जो तिग्मांशु भाई ने कहा है, और ये जो समझ रखते हैं, हमको वही, हमारा काम वही है कि फिल्में देखनी है। और जो कहा कि सही है कि पॉपुलर अवार्ड्स एक होते हैं जो फिल्में 200 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ का बिजनेस करती है, वो भी मास अपील की फिल्में होती हैं। कई फिल्में होती हैं जो इतना बिजनेस नहीं करती है, लेकिन बहुत खूबसूरत फिल्में होती हैं, बहुत अच्छी बनी हुई होती है टेक्निकली। वो जिम्मेदारी ज्यूरी पर होगी कि उनको छांटा जाए और उनको भी सराहा जाए, बिकॉज जब तक ये नहीं करेंगे तो बैलेंस सही नहीं होगा, फिर वो एक किस्म की फिल्में बनती रहेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको भी सराहना और उनको भी एक तरीक़ा से एक पुष्ट देना, इस एक अवार्ड्स के ज़रिए एक हौसला अफजाई होती है, तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ले रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।